Hare Krishna, welcome to the Deccan Traders मार्केट एनालिसिस फॉर 21st of July। सबसे पहले पोस्ट मार्केट रिपोर्ट देख लेंगे, मार्केट कैसा परफॉर्म हुआ है। सो आई होप एक्सपायरी के दिन जैकपॉट तो सबको मिला होगा। एज यू कैन सी इंट्राडे लेवल्स पर मार्केट ने कितना ब्यूटीफुली परफॉर्म किया है। निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ने आज बहुत अच्छा रैली हमने देखने को मिला है। सो जैसे कल वीडियो में बताया था, अगर यहाँ रेजिस्टेंस में खुलकर ब्रेक डाउन देगा तो जैसे ही रिट्रेस होकर यहाँ पुल बैक कैंडल देखने को मिलेगा, यहाँ से हमें एक अच्छा सा सेलिंग देखने को मिलेगा ये लेवल तक। जैसे ये लेवल तक तो हमने सेलिंग कैप्चर किया है। अब देखते हैं नेक्स्ट। ये जो बुलिश कैंडल आप देख रहे हैं कौन से टाइम को हुआ है ये। 10 o'clock को ये। अब हम बैंक निफ्टी में देखते हैं, बैंक निफ्टी में 10 o'clock को क्या कर रहा था। यहाँ रिजेक्शन फेस करने की कोशिश की है बैंक निफ्टी ने। यहाँ गैप अप खुलकर नीचे आकर एक बाउंस करने की कोशिश की है एंड नेक्स्ट वाज 2 हायर हाई कैंडल्स सपोर्ट बिल्डअप करने की कोशिश की है बट सस्टेन नहीं कर पाया। नीचे आकर जब ये 10:15 को ये जो बुलिश ब्रेकआउट कैंडल आप देख सकते हैं, इतना देर टोटल ऑलमोस्ट 12 o'clock ऑलमोस्ट 11:30 तक यहाँ 45,700 के ऊपर सपोर्ट बिल्डअप करने की कोशिश की है एंड ब्यूटीफुली सपोर्ट बिल्डअप किया है बैंक निफ्टी ने। और रेजिस्टेंस के ऊपर ही हमें 45,900 तक वन साइड बुलिश मूवमेंट देखने को मिला है। आई होप आप सबने कैप्चर किया होगा। ब्यूटीफुल बुलिश मूवमेंट, वन साइड ह्यूज बुलिश मूवमेंट एंड 46,000 भी हिट हुआ है। वैसे नो वन वाज एक्सपेक्टेड कि 46,000 के ऊपर 46,200 तक जाएगा, बट 45,900 तक तो हमने अच्छे से बुलिश मूवमेंट बुक किया है। एंड निफ्टी में भी यहाँ आप देख सकते हैं, जब रेजिस्टेंस के ऊपर नीचे ब्रेकडाउन देने के बाद सस्टेन नहीं कर पाया एंड ऊपर ब्रेकआउट देने की कोशिश की है। कंसोलिडेट होने के बाद टोटल ये जो सेलर है, सेलर के ऊपर भी सपोर्ट बिल्डअप किया है एंड जब ये ब्रेकआउट मिलकर रिट्रेस होकर पुल बैक कैंडल देखने को मिला, यहाँ से वन साइड बुलिश मूवमेंट 19,900 तक और 19,900 के ऊपर रिट्रेसमेंट के बाद 19,950 तक वन साइड ह्यूज बुलिश मूवमेंट रिट्रेसमेंट के ऊपर हमने कैप्चर किया। आई होप आप सबने कैप्चर किया होगा वन ब्यूटीफुल बुलिश रैली। ऑल्दो 20,000 तक नहीं गया है क्योंकि जैसे मैंने कहा था नीचे से जा रहा है, 20,000 हिट नहीं करेगा। और अगर गैप अप खुलता तो कंपलसरी 20,000 के ऊपर भी चले जाता, बट 19,990 तक गया है। अब हम कल के लिए निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट इंट्राडे लेवल्स देख लेंगे, मार्केट कैसा परफॉर्म कर सकता है। हाउ डू आई डिफाइन मार्केट्स डायरेक्शन। निफ्टी के लिए ये है इंपॉर्टेंट इंट्राडे लेवल्स। जैसे कल फ्राइडे है, मंडे एंड फ्राइडे का तो सबको पता होता है, सारे जो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं कैसा रहता है। बट आज जैसे आज इतना अच्छा बुलिश रैली देखने को मिला है, मोस्ट प्रोबेबली क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि रेंज बाउंड रह सकता है मार्केट। इतना बड़ा मूवमेंट आने के बाद निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में और ज़्यादा मूवमेंट दिखने को मिल सकता है। आई डू नॉट एक्सपेक्ट, बट स्टिल मार्केट कुछ भी कर सकता है। जैसे अगर कंसोलिडेट रहा है ये रेजिस्टेंस लेवल होंगे। अगर यहाँ फ्लैट खुलकर यहाँ जब रेजिस्टेंस फेस कर रहा है मार्केट 20,000 के पास हाईएस्ट कॉल राइटिंग हो गया है, जैसे कॉल राइटिंग या फिर कॉल साइड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट या वॉल्यूम है, जिसकी वजह से यहाँ 20,000 के ऊपर पार नहीं कर पाएगा प्राइस। यहाँ रिजेक्शन फेस करेगा। हमें क्या देखने को मिलेगा, रेजिस्टेंस के नीचे सेलिंग देखने को मिल सकता है। कहाँ तक, 19,900 तक, यहाँ तक वन साइड सेलिंग देखने को मिल सकता है। बट 19,950 यहाँ एक लेवल है, ये एक हडल बन सकता है। ये जो ह्यूज बुलिश मूवमेंट है, बिकॉज निफ्टी वॉज रियली वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बुलिश, इसलिए इतने बड़े बड़े कैंडल्स बने हैं। कल फ्राइडे है, वी कैन सी कि कैंडल्स बहुत ही रेसिस्टिव हो। कैसे हो सकता है 20,000 के नीचे या रेजिस्टेंस के नीचे यहाँ से सेलिंग 19,950 एक हडल बन सकता है यहाँ, और इसके नीचे ये जो सेलिंग आप यहाँ भी एक लेवल लगा लीजिए, ये जो यहाँ तक ये जो प्रॉफिट बुकिंग हुआ था, फिर यहाँ बाउंस जो आया यहाँ तक एक लेवल, ये लेवल यहाँ तक एक हडल और इसके नीचे ये लेवल्स तक हमें एक सेलिंग देखने को मिल सकता है। अगर निफ्टी यहाँ कहीं फ्लैट खुला है, जैसे यहाँ गैप
गैप डाउन खुल रहा है ये 19,900 के लेवल के पास। सो क्या कर सकता है, सो ये जो लेवल है ये सपोर्ट लेवल के जैसा बन सकता है। एज यू कैन सी ये जो सेलर कैंडल यहाँ आया था, इसको ब्रेकआउट देकर इसके ऊपर ही था मार्केट, जिसकी वजह से ये टोटल जो बाइंग है इसका करेक्शन यहाँ इस लेवल के पास आएगा। सो जब ये गैप डाउन यहाँ कहीं खुलकर सपोर्ट बिल्डअप करेगा 19,900 के ऊपर, तो हमें यहाँ से बाइंग देखने को मिल सकता है रेजिस्टेंस के लेवल तक। व्हाट इफ अगर गैप अप खुला यहाँ कहीं, या फिर जस्ट 20,000 के पास गैप अप खुला है। 20,000 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल। सो 20,000 के पास यहाँ गैप अप खुलकर, स्लाइड गैप अप खुलकर सीधा ब्रेकडाउन दे रहा है, तो रिट्रेसमेंट एंड रिजेक्शन का वेट करेंगे, सीधा सेलिंग देखने को मिल सकता है। दिस लेवल कैन बी अ हर्डल, और एल्स यहाँ कहीं ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है 20,000 के ऊपर। सो चांसेस है कि निफ्टी अभी भी बुलिश है। सो 20,050 तक, यहाँ तक एक बाइंग देखने को मिल सकता है। अगर डायरेक्टली यहाँ एंड 20,050 के ऊपर भी अगर फुल्ली बुलिश है तो 20,100 तक एक बाइंग देखने को मिल सकता है। अगर डायरेक्ट यहाँ कहीं गैप अप खुला है 20,050 के पास, सो हम देखेंगे रेजिस्टेंस फॉर्मेशन का, यहाँ से डायरेक्टली सेलिंग देखने को मिल सकता है। वन साइड फ्री फॉल देखने को मिल सकता है रेजिस्टेंस तक फर्स्ट, और जब ये रेजिस्टेंस को ब्रेक डाउन देकर कंसोलिडेट कर रेजिस्टेंस फॉर्मेशन करेगा तो 19,900 तक फिर से सेलिंग देखने को मिल सकता है। बट अगर ये जो लेवल्स हैं, अगर यहाँ कहीं गैप डाउन खुलकर ये लेवल के नीचे सस्टेन कर रहा है, रिजेक्शन फेस कर रहा है, तो कहाँ तक हमें सेलिंग देखने को मिल सकता है, ये लेवल। सो इसके बीच में हम निफ्टी में यहाँ कुछ नहीं करेंगे, ये लेवल्स के पास दिस कैन एक्ट एज टारगेट बट नॉट एज लेवल, क्योंकि इसके बीच में हम कुछ नहीं करेंगे। यहाँ टोटल बायर्स रहेंगे, ये जो बाइंग आप देख सकते हैं। सो यहाँ टोटल बायर्स रहेंगे, हम यहाँ बाइंग के बारे में बिल्कुल नहीं सोचेंगे। सो अगर इसके नीचे 19,900 के नीचे सेलिंग मिलता है तो 19,830 तक, ये लेवल्स तक हमें सेलिंग देखने को मिलेगा। और जब इसके ऊपर आकर प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है, सपोर्ट बिल्डअप कर रहा है, तो इसके ऊपर हमें यहाँ तक डे हाई तक, जो भी डे हाई बनाया हो वहाँ तक, या फिर 19,900 तक फिर से बाइंग देखने को मिल सकता है। टू साइड्स ऑफ द ट्रेड्स, या मार्केट ये रेंज में रहेगा या फिर ये रेंज में रहेगा, या अपर साइड दिस रेंज कैन 19,950 का एक लेवल। सो ऐसे रेंज में रह सकता है एज ड्यू टू फ्राइडे, और ऑलरेडी इतना बड़ा बिग मूवमेंट एक्सपायरी के दिन हमें देखने को मिला है। सो बैंक निफ्टी के लिए क्या इंपॉर्टेंट इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं? बैंक निफ्टी के लिए ये है इंपॉर्टेंट इंट्राडे लेवल्स। सो बैंक निफ्टी में अगर यहाँ कहीं ब्रेकआउट देता है, ये 46,256, ये जो लेवल है रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट देकर सपोर्ट बिल्डअप करता है, तो 46,420 तक हमें वन साइड बाइंग देखने को मिल सकता है, या फिर 46,500 हिट करेगा। और एल्स ये 46,500 हिट ना कर जब ये कंसोलिडेट होकर इस लेवल की, इन दोनों लेवल्स के बीच में कंसोलिडेट होकर नीचे आकर रेजिस्टेंस फॉर्मेशन करेगा, यहाँ से फिर से हमें सेलिंग देखने को मिलेगा। कहाँ तक? रेजिस्टेंस के लेवल तक। अगर यहाँ कहीं फ्लैट खुलकर रेजिस्टेंस के नीचे ही हमें रेजिस्टेंस फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है 46,186, यहाँ इसके नीचे 46,000 तक तो कंपलसरी सेलिंग ही देखने को मिलेगा। फ्लैट खुलेगा, रेजिस्टेंस ब्रेक डाउन दे रहा है रिट्रेसमेंट में, कंपलसरी सेलिंग टिल 46,000। और जब इसके ऊपर कंसोलिडेट कर सपोर्ट बिल्डअप करेगा 46,000 के ऊपर, तो यहाँ से हमें बाइंग देखने को मिलेगा टू साइड्स ऑफ द ट्रेड्स। सो डायरेक्टली यहाँ कहीं गैप डाउन खुल रहा है, ब्रेक डाउन दे रहा है 46,000 के नीचे एंड 46,000 के पास कॉल साइड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। सो हम देखेंगे यहाँ रिट्रेसमेंट का एंड रेजिस्टेंस फॉर्मेशन का, रिजेक्शन का फर्स्ट पुल बैक कैंडल। सो 45,900 के नीचे हमें सेलिंग देखने को मिल सकता है। कहाँ तक? ये सपोर्ट लेवल्स तक। ये एक हर्डल बन सकता है। ये जो रेंज बनाया था कल, आज जो ये रेंज बनाया था, तो ये जो टॉप सेलर्स यहाँ से मिले हैं, यहाँ एक हर्डल बन सकता है। आप यहाँ लेवल डाल लीजिए। सो
बाई चांस अगर यहाँ नीचे ब्रेकडाउन ना देकर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देकर कंसोलिडेट कर रहा है तो बाइंग ही देखने को मिल सकता है। कहाँ तक? इट विल बी स्टिल बी बुलिश। सो 46,200 तक, 46,200 तक हमें बाइंग देखने को मिल सकता है। सो इतना बड़ा बाइंग होने के बाद तो इतना गैप डाउन तो नहीं खुल सकता और ये सपोर्ट लेवल्स ब्रेक डाउन नहीं कर सकता है, बट स्टिल मार्केट कुछ भी कर सकता है। सो वी नीड टू बी रेडी फॉर ऑल द सिनेरियोज कि हम कैसे पैसे कमाएं। सो जैसे ये सपोर्ट को भी तोड़ देगा तो नीचे की तरफ कहाँ तक? 45,500 का एक लेवल है, यहाँ तक सेलिंग, और इसके नीचे 45,433 ये लेवल तक सेलिंग देखने को मिल सकता है। अगर गैप अप खुलकर डायरेक्ट यहाँ कहीं ब्रेकडाउन देकर रेजिस्टेंस फॉर्मेशन कर रहा है तो सीधा सेलिंग यहाँ तक। सो एज यू कैन सी आई एक्सप्लेन्ड ऑल द सिनेरियोज कि मार्केट कैसे परफॉर्म कर सकता है कल के लिए। सो ऐसे मैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में ट्रेड करूँगी। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। क्लिक द लिंक बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड ट्विटर फॉर क्विक अपडेट्स। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड वॉज हेल्पफुल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। राधे राधे।